अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे नाज में गुलामाना अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश हैं उस गारे हिरा के आबिदो साजिद पर कि जिसने हज़ारों सजदों से नजात दिलाकर तौहीद परस्ती का शुऊर बलीग अता फरमाया। दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश हैं उस अब्दुल्लाह के नूरे नज़र और आमना के लख्ते जिगर पर कि जिसने 12 रबीउल अव्वल की सुबह सआदत में इस ख़ानदानी आलम को शर्फ़े आमद बख्शा। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, ओ दानाए सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने बख्शा गुबारे राह को फ़रोग़े वादिये सीना। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। इमामुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन, हुज्जते हक़्क़ुल यक़ीन, इंतिहाए मिनहाजे आरिफीन, अहमद मुज्तबा मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, जिनकी गुफ्तगू कलामे खुदा, जिनका हाथ यदुल्लाह, जिनका देखना नूरे खुदा, जिनसे महब्बत करना मुकम्मल ईमान, जो बच्चों से महब्बत करने वाले हैं, यतीमों गरीबों फ़कीरों के सर पर महब्बत का हाथ रखने वाले हैं, ख़वातीन पर एहसान करने वाले हैं, माजूरों से हमदर्दी करने वाले हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी उनके दर से मांगने वाले हैं। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा है अपने अंदाज में, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के ओ है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के ओ है जर्रा तेरा। अग्नियाँ पलते हैं दर से ओ है बाड़ा तेरा,
असफिया चलते हैं सर से, ओ है रास्ता तेरा फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान। आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखें, कौन नज़रों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झुलकियाँ खाएं कहाँ छोड़कर सदका तेरा। झुलकियाँ खाएं कहाँ छोड़कर सदका तेरा। और किसी कहने वाले ने कहा है मंगते तो हैं मंगते कोई शाहों में दिखा दो, मंगते तो हैं मंगते कोई शाहों में दिखा दो। जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, आता है गरीबों पर आता है फकीरों पर, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हम्दो सलात के बाद आयते मुबारिका में जो तिलावत की गई है, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की आमद का जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को खुशखबरी सुनाते हुए अर्श से ऐलान फरमाया। ऐलान के अल्फाज वही है जो लौहे महफूज में अल्लाह के मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इश्तिहार के तौर पर छपे हुए थे। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को, दुनिया के हर मुसलमान को खुशखबरी सुनाते हुए ऐलान फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे बेशतर ये सुना, नूर से मुराद तमाम मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि नूर से मुराद आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हैं, और रोशन किताब से मुराद बिल इत्तिफाक कुरान मजीद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तहकीक के बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से नूर और रोशन किताब। अल्लाह ताला की तरफ से वह नूर आया जिस नूर के नाम के इश्तिहार लौहे महफूज में छपे थे, जिस हबीब के नाम के डंके अर्श पर बजे थे, जिस नबी को अंबियाए किराम के मजमा में बैठाकर यौमे मीसाक में मेहमाने खुसूसी बनाया गया था। ये वही महबूब है कि जब अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा फरमाया तो अर्श के सीने पर अपने नाम के साथ अपने हबीब का नाम लिख दिया। ये वही महबूब है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत पैदा फरमाई, अल्लाह ताला ने जन्नत को बनाया तो जन्नत की हर दीवार पर, जन्नत के हर दरख्त पर, जन्नत के हर दरवाजे पर
जन्नत के दरख्त के हर हर पत्ते पर खुदाए ताला ने अपने हबीब का नाम लिख दिया। आप लोग खामोश क्यों हैं? कहीं कहीं आप बोला करें, ज़रा शौक़ से बोलें, ज़रा शौक़ से बोलें एक बार, ज़रा मोहब्बत से बोलें एक बार। क्यों नहीं बोलते? मेरी बात समझ में नहीं आती? हमें तो बहुत गौर से आप देख रहे हैं, तो कहीं कहीं आपको बोलना चाहिए। जब बोलेंगे तो दो फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ये होगा, जो बैठा है या खड़ा है जो बोल रहा है वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा और अल्लाह ताला आपके सवाब में इजाफा फरमाएगा। तो इसमें आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। तो बोलें, कभी बोले सुभान अल्लाह बोलें, ज़रा शौक़ से बोलें, ज़रा मोहब्बत से बोलें। अब आइए, ये वही महबूब है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के माथे पर अपने हबीब का नाम लिख दिया। तमाम फरिश्तों ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो मिट्टी के पुतले हैं, जब तमाम फरिश्तों ने मिट्टी के पुतले में नूरे मुहम्मदी को देखा तो तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए। ये वही महबूब है कि जब अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल नहीं हो पा रही थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मैदान अरफात में जबल रहमत की चोटी पर तकरीबन 350 साल तक रोते रहे, लेकिन जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर मेरे हबीब का नाम आया, खुदाए ताला के हबीब का नाम आया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा ली। ये वही महबूब है कि जब अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ नूह कश्ती नूह बना लो, यहाँ तक के तूफ़ान आने वाला है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती को बनाया और कश्ती को बनाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती नूह पे सवार हो गए, लेकिन इत्तेफाक से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती चलाना ना आती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर बैठ गए और बैठने के बाद सोचते हैं, खुदाए ताला अब क्या किया जाए, मुझे तो कश्ती चलाना नहीं आती है। यहाँ तक के खुदाए ताला ने कश्ती नूह के माथे पर अपने हबीब का नाम लिख दिया तो कश्ती नूह रवाना हो गई, चलने लगी। ये वही महबूब है कि जिनके नाम की बरकत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नार को गुलजार कर दिया गया। ये वही महबूब है, ये वही महबूब है कि जिनके जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पेशानी में नूरे मुहम्मदी को खुदाए ताला ने चमकाया तो छुरी ने काटना बंद कर दिया। ये वही महबूब है जिनका नाम तौरेत में है, ये वही महबूब है जिनका नाम ज़बूर में है, जिनका नाम इंजील में है। ये वही महबूब है जिनका तज़किरा अर्श पे होता है, जिनका तज़किरा फर्श पे होता है। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा है, मेरे इमाम ने कहा है, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए। इमाम का नाम आता है, हम लोग इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, उन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। उनका नाम आता है, सुन्नी ना बजे, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रा शौक़ से बोले एक बार सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से बोले। इमाम ने फरमाया है, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। ये वह महबूब है जिनको खुदाए ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। ये वह महबूब है जिनके नाम के कलमे जिन्नात पढ़ा करते थे। ये वो महबूब है कि अंबियाए कराम जिनके उम्मती बनने की तमन्ना किया करते थे। ये वही महबूब है जिनके नूर को खुदाए ताला ने सबसे पहले पैदा फरमाया। इसीलिए तो हमारे नबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, खुदाए ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। खुदाए ताला ने सबसे पहले, एक बार बोले खुदाए ताला ने, आप भी कहें खुदाए ताला ने सबसे पहले, हमारे आका फरमाते हैं खुदाए ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। ज़रूरत तो इस बात की नहीं थी कि मैं आपका मेज़बान हूँ, मैं आपसे खिताब करूँ, बाहर के जो उलमा और मेहमान आए हैं, ज़रूरत इस बात की थी कि वो कलाम करते, वो आपको अच्छी अच्छी बातें बताते, लेकिन आपने मुझे क्यों बैठा दिया? आप जाने बेहतर, मैं भी जानता हूँ बेहतर। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम
ऐसे हालात में जबकि वक्त का तकाजा है कि दुनिया के सारे मुसलमान जब जश्न आमद रसूल मनाने में मसरूफ़ हैं, तो हमारा भी ये तकाजा बनता है कि हम भी जश्न आमद रसूल के हवाले से मिलाद शरीफ का इनेकाद, कुरान खानी के महाफिल अपने घरों में, दुकानों में सजाएं और रचाएं। इंशाअल्लाह आने वाला सोमवार 16 सितंबर को इंशाअल्लाह जुलूस का आगाज़ हर साल की तरह इस साल भी मदरसा दारुल इरशाद के वसी व अरीज़ सहन से, जो आपका महबूब दीनी कदीमी तारीख़ी इदारा है, बड़े ही तज़्को एहतिशाम के साथ निकाला जाएगा। आपसे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग बढ़ चढ़ के शरीक होंगे। इंशाअल्लाह होंगे, इंशाअल्लाह आप लोग ज़रूर होंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे खुदा ताला ने क्या, मेरे आका ने क्या फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। मैं चाहूँगा कि जो ख़तीब तशरीफ़ लाने वाले हैं, जब तक तशरीफ़ लाएँ, इस हदीस पाक की मैं थोड़ी वजाहत करूँ। हमारे आका ने फरमाया, खुदा ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। इस हदीस पाक का जो ज़ाहिरी मफ़हूम अख़ज़ होता है, इस हदीस पाक से जो ज़ाहिरी मफ़हूम अख़ज़ होता है वह ये होता है कि हमारे आका हकीकतन नूर है और अव्वले मखलूक हैं। तवज्जो करेंगे आप, अहले सुन्नत का यही मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि अपने आका को आप नूर कहते हो, ऐ सुन्नी मुसलमान क्यों कहते हो, तो मैं समझता हूँ शायद 100 में से 95 ना बता पाएँ। तो मिलाद में जब आप आए हैं और सामने वाला आपसे कलाम करने वाला नूर को बता रहा है, तो उसे आप गौर से सुने। हमारे आका ने फरमाया, इस हदीस पाक में जो नूर कहा गया है, हमारे आका हकीकत के एतबार से नूर है और अव्वले मखलूक हैं। इस हदीस पाक से दो बातें सामने आती हैं। एक बार फिर आप सुने, यही अहले सुन्नत का मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदा है और मसलक व मज़हब है कि हमारे आका हकीकत के एतबार से नूर है और अव्वले मखलूक हैं। क्या मतलब? अल्लाह ताला ने हमारे आका के नूर को पैदा फरमाया और सबसे पहले पैदा फरमाया। जहाँ हम कहते हैं हमारे आका नूर है, तो उसका मतलब यही होता है। अब रही बात आपके ज़ाहिरी बदन की। एक मोतरिज़ एतराज़ करता है, जब आका आपके नूर हैं, हकीकत के एतबार से हमारे आका नूर हैं, तो नूर तो खाता पीता नहीं है, नूर तो चलता फिरता नहीं है, शादी ब्याह तो नूर नहीं करता, ये मामलाते ज़िंदगी को अंजाम नूर कैसे देता है? हमारे आका खाते पीते थे, हमारे आका चलते फिरते थे, हमारे आका ने शादी ब्याह किया ना, सब कुछ किया। तो हमारे आका जब नूर थे, तवज्जो से सुनेंगे आप, मैं समझता हूँ इतनी कीमती माजरत के साथ मैं अर्ज़ करूँ, शायद सुने आप ना सुने, लेकिन जितनी देर आप बैठे हैं, जो भी ख़तीब आपके सामने आते हैं, आप उन्हें गौर से सुने, ताकि मिलाद शरीफ में बैठने का मतलब आपको समझ में आए। हदीस पाक में आता है, हमारे आका ने फरमाया, जहाँ पे अल्लाह रसूल का ज़िक्र जमील होता है, अल्लाह ताला उस जगह को जन्नत के बागात में से एक बाग बना देता है। इसलिए अदब का तकाजा है, बड़े अदब के साथ मिलाद में हम बैठे, बड़े ही शाइस्तगी के साथ, बड़े ही संजीदगी के माहौल में अपने आप को ढाल कर मिलाद शरीफ में हम लोग बैठें, इस उम्मीद पर इंशाअल्लाह मिलाद शरीफ की बरकत से खुदा ताला बेशुमार बरकतों से हमें माला माल फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफियाना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो नूर तो खाता पीता नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, हमारे आका हकीकत के एतबार से नूर हैं और सूरत के एतबार से आप बशर हैं। हमारे आका हकीकत के एतबार से नूर हैं और सूरत के एतबार से बशर हैं। हमारे आका जो हकीकत के एतबार से नूर हैं, उस एतबार से आप खाते पीते नहीं थे, बल्कि आपकी सूरत जो बशरियत है,
आप बशरियत के एतबार से खाते पीते चलते फिरते थे। ठीक है, ये जहन में रखें। आप जवाब दीजिएगा, हमारे आका जब नूर हैं खाते पीते कैसे हैं? तो आप कहेंगे हमारे आका हकीकत के एतबार से नूर हैं, उस हिसाब से आप खाते पीते नहीं हैं, बल्कि सूरत के एतबार से जो बशरियत आपकी है उस एतबार से आप खाते पीते हैं। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, खुदा ताला ने सबसे पहले मेरे आका के नूर को पैदा फरमाया। क्या मतलब? यानी जब अल्लाह ताला ने तख्लीक का अमल शुरू किया तो सबसे पहले मेरे आका के नूर को बनाया। जब सबसे पहले तख्लीक का अमल शुरू किया तो सबसे पहले मेरे आका के नूर को जिक्र किया, मतलब पैदा फरमाया। इसी को मेरे इमाम ने अपने अंदाज में बयान फरमाया है, वज़ाए वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का। तवज्जो करेंगे शेर पे आप। वज़ाए वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, यूं मजाजन जिसको चाहे कह दे कलमा नूर का। जरा मैं वजाहत करूं। वज़ा का माना होता बनाना और वाज़े का माना होता बनाने वाला। वज़ाए वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, यानी जब बनाने वाले ने बनाया तो हकीकत में नूर का माना सरकार आप ही थे। समझ में आई बात? खुदाए ताला ने जब बनाया, वज़ाए वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, यानी जब बनाने वाले ने सबसे पहले बनाया तो हकीकत में नूर का माना आप ही थे, यूं मजाजन जिसको चाहे कह दे कलमा नूर का। उसके बाद हम जिसे नूर कहा कहते हैं, फरिश्ते नूरी हैं, ये मजाजन। सूरज नूर है मजाजन, चांद नूर है मजाजन, फरिश्ते नूर है मजाजन। दुनिया में जितनी भी मखलूक जिसे हम नूरी कहा करते हैं मजाजन है। अगर हकीकत में कोई नूर है वो हमारे आका की ज़ाते बाबरकात है। वज़ाए वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का। आखिरी बात मैं अर्ज़ करूं, वज़ाए वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, यूं मजाजन जिसको चाहे कह दे कलमा नूर का। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। हमारे आका हकीकत के एतबार से नूर हैं। अब आपकी बशरियत, आपकी सूरत, आपके जिस्म मुबारक, ये बात ज़रूर जहन में रखी जाए। हम अपने आका को नूर समझते हैं, मानते हैं, लेकिन हम बशरियत का इनकार नहीं करते, हम आपके जिस्म मुबारक का इनकार नहीं करते। मैं अपनी गुफ्तगू का माहसल पेश कर रहा हूँ। अगर माहसल आप समझ नहीं पाएंगे तो पूरी गुफ्तगू शायद आप समझ ना पाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू का माहसल पेश कर रहा हूँ। हमारे आका, आपकी सूरत, हम उसका इनकार भी नहीं करते। आपके जिस्म मुबारक, हम उसका भी इनकार नहीं करते। लेकिन ये बात ज़रूर मलहूज़ रखी जाए, आपका जिस्म भी बेमिसाल है और आपका चेहरा भी बेमिसाल है। आपके जिस्म मुबारक भी बेमिसाल है और आपका जिस्म मुबारक ऐसा बेमिसाल है कि जिस शय को आपके जिस्म मुबारक से निस्बत हो जाए, जो शय आपके जिस्म मुबारक से टच कर जाए, वो भी बेमिसाल है। मस्जिद नबवी शरीफ का सहन है, हमारे आका आराम फरमा रहे हैं। एक खातून आती है, आने के बाद एक छोटी सी शीशी अपने साथ लाती है और हमारे आका के जिस्म मुबारक में छोटी सी शीशी को लगा देती है। यहाँ तक कि मई जून का ज़माना है, पसीने के कतरात शीशी में जाने लगे। हमारे आका बेदार हो गए। हमारे आका ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ बूढ़ी खातून, ऐ बूढ़ी अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? कहा, हमारे घर पे शादी होने वाली है, खुशबू का इंतज़ाम नहीं है। हमारा अकीदा है आपके जिस्म मुबारक से जो
जो पसीने के कतरात निकल रहे हैं, ये खुशबू अंबर से इत्र से ज़्यादा खुशबूदार है। हमारे आका ने फरमाया जब तेरा अकीदा है तो जा, तेरे साथ ही मामला होगा। यहाँ तक के जिस खातून को सरकार का पसीना लगाया गया, उस खातून से 7 नस्लें चली और 7 नस्ल खुशबूदार पैदा होती रहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुदा ताला ने सबसे पहले तशरीफ़ फरमा हो जाएं। बस आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ताकि हज़रत का माहौल भी हो जाए। हमारे नबी का चेहरा मुबारक, आपकी सूरत आक़ाए कौनैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के एक सनाखा है। हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मस्जिद नबवी शरीफ है, सहाबे कराम का जम्मे गफ़ीर है। हज़रत हस्सान आते हैं, आने के बाद कहा सरकार अगर इजाज़त दें तो मैं आपको आपकी नात सुनाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। सरकार अगर इजाज़त दें तो मैं आपको आपकी नात सुनाना चाहता हूँ। हमारे आका ने फरमाया सुनाओ। कहा खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन। रुको रुको रुको। हमारे आका मेंबर से नीचे आ गए और सहाबा के साथ सब में बैठ गए। हज़रत हस्सान इब्न साबित, आप भी कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आओ मेंबर पे। हज़रत हस्सान मेंबर रसूल पे आ गए और हमारे आका अपने सहाबा के साथ सब में बैठ गए। हज़रत हस्सान इब्न साबित कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बस इसी शेर की वजाहत, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन। या रसूल अल्लाह, मैं सच कहता हूँ खुदाए ताला ने आपको तमाम ऐब से पाक साफ पैदा फरमाया है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। गोया के या रसूल अल्लाह, खुदाए ताला कायनात को बनाता रहा, खुदाए ताला जिसकी जैसी शक्ल चाहा बना दिया, जिसकी जैसी सूरत बना दिया। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब खुदाए ताला आपको बनाना चाहा तो खुदाए ताला आपसे पूछता है ऐ हबीब आप कैसा बनना चाहते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं मैं आपको उसी तरह बना दूं। कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। गोया के या रसूल अल्लाह, आपको आपकी मर्जी से बनाया गया है। वह अजमलो मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। या रसूल अल्लाह, मेरी आँख ने आपसे ज़्यादा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो सकता है, हज़रत हस्सान ने नहीं देखा होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हो सकता है किसी और ने देखा होगा। कायनात तो बहुत बड़ी है, हज़रत हस्सान ने नहीं देखा होगा, किसी और ने देखा होगा। हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका रद्द फरमाते हैं और फरमाते हैं वह अकमलो मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे हसीन व जमील कोई कैसे पैदा हो सकता है, इसलिए कि खुदाए ताला आपसे हसीन व जमील किसी माँ ने किसी को पैदा ही नहीं फरमाया। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं लम याते नज़ीरों का फी नज़रिम मिसले तु नशुद। पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहे दोसरा जाना अल बहरु अला वल मौजू तगा मन बेकस तूफा हो शुरुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। अल बहरु अला वल मौजू तगा मन बेकस तूफा हो शुरुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। बस खाम खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा। इरशाद अहिब्बा नातिक था नाचार इसरा पढ़ा जाना। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।